दोस्तों, आज की इस मजेदार चर्चा में हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन छोटे-छोटे तनाव और अचानक आने वाली भावनात्मक प्रतिक्रियाओं की, यानी उन इमोशनल रिएक्शंस की जो लगभग हर दिन हमारे सब्र का इम्तिहान लेते हैं। आज हम मिलकर देखेंगे कि कैसे हम अपनी ही भावनाओं के उस पिनबॉल मशीन में एक बॉल की तरह गोल-गोल घूमने के बजाय खुद अपने दिमाग और शांति के ऑपरेटर बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत एक ऐसे आम से सवाल से करते हैं जिसका सामना हम सबने कभी ना कभी जरूर किया होगा। ऐसा आखिर क्यों होता है कि सुबह के वक्त किसी का कहा गया एक छोटा सा चुभने वाला कमेंट हमारे पूरे दिन पर हावी हो जाता है? मतलब एक आम सी छोटी सी बात हमारे पूरे दिन के मूड को कैसे हाईजैक कर लेती है? इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। सच्चाई तो यह है दोस्तों कि गुस्सा आना या परेशान होना दरअसल हमारा अपना एक चुनाव होता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। न्यूरोसाइंस के मुताबिक जब भी कोई ऐसी घटना होती है जो हमें परेशान करती है, तो हमारे दिमाग में तनाव वाले केमिकल्स यानी स्ट्रेस केमिकल्स रिलीज होते हैं। पर सबसे दिलचस्प बात क्या है? इन केमिकल्स को हमारे सिस्टम से पूरी तरह बाहर निकालने में ठीक 90 सेकंड्स लगते हैं। सिर्फ 90 सेकंड्स। अगर हम उन 90 सेकंड्स तक कुछ ना करें तो गुस्सा अपने आप शांत हो सकता है। लेकिन हम करते क्या हैं? हम उस बात को, उस कहानी को अपने दिमाग में बार बार दोहराते रहते हैं। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ ना, जैसे टोस्ट जलने पर स्मोक अलार्म बज उठे और हम खिड़की खोलने के बजाय और ज्यादा टोस्ट जलाने लग जाएं। तो चलिए इस पूरी चर्चा को समझने के लिए हम अपने ही एक आम दिन के सफर पर चलते हैं। मान लीजिए सुबह का वक्त है और हम काम पर जाने के लिए निकल रहे हैं। हम शांति से गाड़ी चला रहे हैं और अचानक ट्रैफिक ने कोई बहुत ही आक्रामक तरीके से हमारी गाड़ी के आगे कट मारकर निकल जाता है। एकदम से झटका लगता है। अब यहाँ दो चीजें होती हैं। एक तरफ हमारी बायोलॉजिकल रिएक्शन है, जो वही नेचुरल केमिकल फ्लड है जो सिर्फ 90 सेकंड तक रहता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे दिमाग के अंदर एक कहानी चालू हो जाती है। हम सोचते हैं, कितना बेवकूफ इंसान था, कैसे गाड़ी चला रहा था, और ये नैरेटिव रुकने का नाम ही नहीं लेता। इसी वजह से वो जो 90 सेकंड की आग थी, उसे हम अपने ही ख्यालों से अगले 20 मिनट तक जलाए रखते हैं। अक्सर ऐसी स्थिति में हम कहते हैं ना, उस इंसान ने तो मेरे बटन ही दबा दिए। पर सच बताऊं, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। इसे बटन पुशर मिथ कहते हैं। हमें लगता है कि किसी और के पास हमारी भावनाओं को कंट्रोल करने का कोई जादुई रिमोट कंट्रोल है। लेकिन रियलिटी में कोई भी हमारे उन बटन्स को नहीं दबा सकता जो हमने खुद उन्हें नहीं दिए हैं। ये बटन्स दरअसल हमारे अपने गुजरे हुए कल के वो जख्म हैं जो अब तक भरे नहीं हैं। दूसरे लोग इन बटन्स को बनाते नहीं हैं, वो तो बस उन्हें उजागर कर देते हैं। चलिए अब ट्रैफिक से निकलकर दफ्तर पहुंचते हैं, जहां हमारा सामना कुछ और नए चैलेंजेस से होने वाला है। ऑफिस में आते ही एक और क्लासिक सिनेरियो सामने आता है। मान लीजिए किसी सहयोगी ने एक ताना मार दिया, या बॉस ने हर छोटी बात पर टोकने वाला अपना 15वां माइक्रो मैनेजिंग ईमेल भेज दिया। बस तनाव बढ़ना शुरू। ऐसे में विक्टर फ्रैंकल का एक बहुत ही गहरा विचार हमें याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा था कि किसी भी ट्रिगर और हमारे रिस्पॉन्स के बीच एक छोटी सी जगह होती है, एक स्पेस होता है, और उसी स्पेस में हमारी आज़ादी छुपी होती है। जब बॉडी में स्ट्रेस केमिकल्स उबल रहे होते हैं तो रिएक्ट करने से ठीक पहले एक माइक्रोसेकंड का समय मिलता है। इसे चॉइस पॉइंट कहते हैं, और ये वो पल है जो तय करता है कि हम हालात के गुलाम हैं या खुद अपनी जिंदगी के मालिक। इस चॉइस पॉइंट का सही इस्तेमाल करने के लिए हमें अपने ऑब्जर्वर सेल्फ को जगाना होता है। यह हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो इन आती जाती भावनाओं को बिल्कुल वैसे देखता है जैसे हम बदलते हुए मौसम को देखते हैं। जब कोई तनाव भरी बात होती है तो हम ध्यान दे सकते हैं कि हमारी दिल की धड़कन तेज हो रही है। हम गुस्से को सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, उसमें पूरी तरह बह नहीं जाते। हम कह सकते हैं, मुझे इस वक्त गुस्सा आ रहा है, ना कि मैं ही गुस्सा हूं। दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। और अगर हम इन मुश्किल लोगों को देखने का अपना नजरिया ही बदल दें तो उन्हें एक रुकावट या दुश्मन मानने के बजाय हम उन्हें अपनी इमोशनल फिटनेस के पर्सनल ट्रेनर्स मान सकते हैं। एक सख्त बॉस हमारा शोषण नहीं कर रहा, बल्कि दरअसल वो हमारी प्रेशर झेलने की मसल्स को और भी मजबूत बना रहा है। एक बार ये नजरिया बदल गया तो हम शिकार बनने की बजाय एक शिक्षार्थी बन जाते हैं। अब दिन आगे बढ़ रहा है, दोपहर हो चुकी है और हमारी एनर्जी थोड़ी डाउन होने लगती है। ऐसे वक्त में अपनी शांति और ऊर्जा को बचाना और भी जरूरी हो जाता है। दोस्तों, तसव्वुर कीजिए कि दोपहर के वक्त इनबॉक्स में एक बहुत ही रूखा और अजीब सा ईमेल आता है।
इसे पढ़ते ही हमारी सारी बची खुची ऊर्जा एकदम से ड्रेन हो जाती है। और ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से दिखाता है कि हमारी अंदर की कहानी की ताकत क्या है। ईमेल तो वही है, पर अगर हम पहली कहानी बनाते हैं कि इन्हें मेरा काम बिल्कुल पसंद नहीं, तो नतीजा होती है घबराहट और एंजाइटी। लेकिन अगर हम दूसरी कहानी सोचें कि शायद वो चाहते हैं कि मैं और बेहतर काम करूं, तो वही एंजाइटी, क्यूरियोसिटी और सीखने की चाहत में बदल जाती है। हम हकीकत का नहीं, बल्कि हकीकत को लेकर बनाई गई अपनी ही कहानी का अनुभव करते हैं। जब एनर्जी बचाने की बात आती है तो बाउंड्रीज बनाना बहुत जरूरी है। लेकिन ध्यान रहे, बाउंड्रीज ऊंची बंद दीवारों की तरह नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये घर के गेट्स की तरह होनी चाहिए। अगर कोई दोस्त हमेशा कंप्लेन करने आता है पर कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं चाहता, तो हम उस गेटकीपर की तरह बर्ताव कर सकते हैं। हम प्यार से तय कर सकते हैं कि हम सिर्फ 5 मिनट तक परेशानियां सुनेंगे, फिर किसी हल पर बात करेंगे। इस तरह अच्छी और पॉजिटिव चीजें अंदर आती हैं और फजूल का ड्रामा बाहर ही रह जाता है। दूसरों का दर्द समझना अच्छी बात है, पर साथ ही सहानुभूति भरी दूरी यानी एक कंपैशनेट डिस्टेंस मेंटेन रखना भी उतना ही जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है किसी को डूबने से बचाने के लिए लाइफ प्रिजर्वर फेंकना, ना कि खुद ही पानी में कूदकर उनके साथ डूबने लग जाना। अगर हम किसी परेशान कलीग का पूरा इमोशनल बोझ उठा लेंगे तो बर्नआउट तय है और फिर हम किसी की भी मदद करने के काबिल नहीं रहेंगे। दिन खत्म हुआ और अब हम ऑफिस से वापस घर आ चुके हैं। लेकिन कभी कभी ऑफिस का बचा हुआ तनाव घर की छोटी छोटी बातों में झलकने लगता है। मान लीजिए डिनर के वक्त किसी टीनेजर ने आंखें घुमा दी या पार्टनर कोई एनिवर्सरी भूल गया। अचानक से गुस्सा फूट पड़ता है। पर यहां रुककर सोचने वाली बात यह है कि गुस्सा दरअसल सच्चा गुस्सा होता ही नहीं है। ये तो सिर्फ एक फ्रंटलाइन सिक्योरिटी गार्ड है। जब एनिवर्सरी भूल जाने पर हमें बहुत तेज गुस्सा आता है, तो वो सिर्फ एक कवच है। असली चोट तो इस गार्ड के पीछे छुपी होती है। डर, शर्मिंदगी या ये महसूस होना कि हमारी अहमियत ही नहीं है। क्योंकि ये भावनाएं बहुत कमजोर और वल्नरेबल होती हैं, तो गुस्सा आगे आकर इन्हें छुपाने का काम करता है। तो इन फैमिली लैंडमाइन से हम निपटें कैसे? इसके लिए हम टाइम आउट प्रोटोकॉल अपनाते हैं। ये कोई मैदान छोड़कर भागना नहीं है, बल्कि एक शानदार स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले उस ट्रिगर को पहचानें, फिर एक छोटा सा ब्रेक मांगे ताकि नर्वस सिस्टम वापस शांत हो सके, और आखिर में सोचे समझे दिमाग के साथ वापस आकर मुद्दे पर बात करें। यकीन मानिए, इन 5 मिनट का ब्रेक हमें घंटों की लड़ाई और बात के पछतावे से बचा सकता है। अब रात हो चुकी है, दिन ढल गया है। एक पल निकालकर सोचिए कि कल दोबारा इसी माइनफील्ड में आंख पर पट्टी बांधकर चलने से बेहतर क्या होगा। चलिए हम एक ट्रिगर मैप बनाते हैं। जब हम अपने इन रोजाना के ट्रिगर्स को ऑब्जर्व करते हैं, तो एक पैटर्न दिखाई देता है। वो सार्कास्टिक कोवर्कर की बात इसलिए चुभ रही थी क्योंकि बचपन में कोई सिबलिंग ऐसे ही ताने मारता था। वहां शर्मिंदगी जुड़ी है। बॉस का वो गुस्से वाला टोन, वो पुराने मैनेजर की याद दिला रहा है जहां डर छुपा था। और एनिवर्सरी का भूल जाना पास्ट की रिजेक्शन की चोट को ताज़ा कर रहा है। जब हम इन पैटर्न्स और छिपे हुए इमोशंस को मैप कर लेते हैं, तो हम आगे आने वाली बातों को लेकर ऑलरेडी तैयार रहते हैं। तो इतनी सारी बातें जानने के बाद अब सवाल उठता है कि शुरुआत कहां से करें? दोस्तों, अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए सब कुछ एक साथ करने की जरूरत नहीं है। असल बदलाव तब शुरू होता है जब हम इनमें से सिर्फ एक टेक्निक, जी हां, सिर्फ एक टेक्निक को चुनते हैं और उसे लगातार 1 हफ्ते तक अपनी आदत बनाते हैं। हर बार जब हम पुरानी रिएक्शन के बजाय नया सोचे समझे रिस्पॉन्स चुनते हैं, तो असल में हम अपने दिमाग की रीवायरिंग कर रहे होते हैं। और अब इस चर्चा को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा ठहरिए और सोचिए, हम सब वो कौन इंसान बन जाएंगे जब बाहर के इन मुश्किल लोगों का हमारी मानसिक शांति पर कोई हक, कोई पावर नहीं बचेगा? जब हम उस पिनबॉल मशीन में इधर उधर टकराती हुई बॉल नहीं, बल्कि उसे कंट्रोल करने वाले एक्टिव ऑपरेटर बन जाएंगे? वो शांत, आत्मविश्वास से भरा इंसान हमारी ही तो परछाई है जो बाहर आने का इंतजार कर रही है। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी शांति के ऑपरेटर